चलिए दोस्तों, क्रूड को एनालाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा, 4-5 दिनों पहले हमने जब एनालिसिस किया था तो मैंने आप लोगों को इसी जगह पे बताया था कि जो क्रूड है वो फुल ऑन बुलिश है, राइट। और अगर आप देखोगे तो क्रूड यहाँ से करीब करीब, इनफैक्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी मैंने आपको बता ही दिया था कि 8,000 के ऊपर क्रूड जब आ जाएगा तो हमारा जो क्रूड है वो बुलिश हो जाएगा। तो 8,000 से 10,300-400 तक ये सीधा जाता हुआ हम लोगों को दिखाई दे गया, राइट। अब इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कई सारे तरीकों से इसमें काम किया जा सकता था। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से क्या हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है। सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो अभी आप लोगों को गिरावट दिखा रही है ना, दिस इज़ अ टेम्परेरी गिरावट, ठीक है। इसमें कोई परमानेंट गिरावट ये नहीं है कि भाई यहाँ से ये सीधा नीचे चला जाएगा। उसके पीछे का कारण है मार्केट का स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे, हालांकि बहुत सारी जो न्यूज़ है, बहुत सारी जो खबरें हैं, वो सब अपनी जगह, उनका अपना स्थान है। लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे एग्जॉशन देख चुके हैं। एग्जॉशन का मतलब क्या है कि जितने भी लोग यहाँ पे बायर्स थे, ठीक है, उन सबको यहाँ पे इसने ख़त्म कर दिया। अब क्या है कि ये नई रैली है, नए लोगों ने यहाँ पे इसमें जंप इन किया है। और नॉर्मली क्या होता है, जब इस तरीके से यहाँ पे लोग जंप इन होते हैं तो एग्जिट का जो पॉइंट होता है वो हमेशा नया हाई होता है, ठीक है। यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम लोगों को कुछ शार्प मूव भी दिखाई दे सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि अब देखो हम लोग ना ब्रेकआउट के तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो ये एक जो लेवल है, ये एक ब्रेकआउट लेवल है। तो अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे एग्रेसिव बिहेवियर दिखाना होगा। और एग्रेसिव बिहेवियर का क्या मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसोलिडेट होके, ठीक है, इस पॉइंट पे कंसोलिडेट होके ये सीधा ऊपर की तरफ भाग जाए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे आप हैं, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि अभी शॉर्ट सेलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देके ट्रेंड कंटिन्यूएशंस की तरफ हम लोग ज़्यादा ध्यान दें। तो अगर आप चलो और छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखो तो आपको क्या दिखाई देगा कि देखो यहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा एक करेक्शन दिखाई दिया है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब मार्केट ना बाइंग में होता है तो मार्केट बेस ऑन टॉप ऑफ द बेस बनाता है और बेस को रिटेस्ट करता है। तो हमारे सामने एक ये बेस था, ठीक है, जिसको यहाँ पे रिटेस्ट करने की कोशिश हुई थी। अब एक दूसरा बेस हमारे सामने ये है जहाँ पे ये अब क्या कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, राइट। तो हमको ये पता है कि ये जो लो है ये एक रिटेस्ट का लो था। अब यहाँ से इसने ये ग्रीन कैंडल हम लोगों को दे दिया है। तो अभी तक देखो, जब तक ये इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक तो हम यही कहेंगे कि भाई ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा, ठीक है, तभी हम मानेंगे कि चलो भाई हो सकता है इस लो को भी काट दे। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, अभी तक यहाँ नहीं जाएंगे। हम यही सोचेंगे कि ये जो 9,300 के आसपास का या 250 के आसपास का है, इस लो को काट देगा। लेकिन उससे पहले मार्केट को क्या करना पड़ेगा, ये जो इसका लो है इसको काटना पड़ेगा, पहले ये इसके नीचे ही आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, जब भी बायर आता है तो बायर हमेशा स्लोली आता है। तो वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे एग्जॉशन आया, अब ये बायर आना हो गया शुरू। तो अब ये जब बायर आएगा ना तो यहाँ से क्या करेगा, ये धीरे धीरे करके प्राइस को पुश करेगा ताकि ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर ना दिखे, ताकि लोगों को ये ना दिखे कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर कंसोलिडेशन के बाद फिर हम लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। तो क्रूड में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोग फुल ऑन बियरिश नहीं है, राइट। और जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर भी देख रहे हो, दिस इज़ जस्ट अ स्ट्रक्चर। और अगर आप देखोगे ना, अगर आप इन टर्म्स ऑफ टेक्निकली बात करो तो दिस इज़ जस्ट अ कप विद अ हैंडल, ठीक है। तो ये आपको दिखाई देगा एक कप एंड दिस इज़ अ हैंडल। तो हैंडल नॉर्मली क्या होता है, ये जो आपका ट्रेंड है इसके 50% के अंदर ही अंदर फॉर्म होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग ऊपर की तरफ निकल जाते हैं, ठीक। अगर ये यहाँ से लूज हो जाता है तो फिर ये स्ट्रक्चर जो है ये वीक स्ट्रक्चर हो जाता है। एक दो चीज़ों का ध्यान रखने की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि ये जो स्ट्रक्चर है कप विद द हैंडल, ये सब हम लोग इक्विटी में ज़्यादा यूज़ करते हैं रादर दैन ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग में इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करा जाता, लेकिन इक्विटी में या फिर किसी ट्रेंड को देखने के लिए कि हाँ भाई ट्रेंड कहाँ तक जा सकता है, क्या कर सकता है, या ट्रेंड जो है या मार्केट जो है वो उस टाइम पे क्या कर रहा है, तो उस केस में आप देखोगे ये जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें भी कई सारी बारीकियाँ होती हैं जिन बारीकियों को देखना चाहिए। एनीवे, अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता ही दिया है तो आपको ज़्यादा उस बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर, जैसे कि हम लोग पहले भी चर्चा कर ही रहे थे कि ये जो लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और यहाँ पे भी देख लो, हम लोगों को बार बार रिजेक्शंस ही दिखाई दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली अभी बुलिश ही है। ये जो हमें लेवल है ना करीब करीब 260, और ये जो हाई है इसका 280, इस हाइज के बाद हम लोग एक नया अप्रोच रखेंगे कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है। तो जब ये लो लगा था सिल्वर में, मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ से अभी ये ऊपर जाएगा, और वही चीज़ यहाँ पे देखो होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसमें कोई खास बदलाव हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट गोल्ड में भी कुछ खास बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है कि 141 के ऊपर ही ये ट्रेड हो रहा है।
तो अभी यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई ट्रेंड डेवलप नहीं हो रहा है। ट्रेंड डेवलप कब होगा भाई, या तो ये इसके ऊपर निकल जाए, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ से निकल जाए और फिर यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर दे, या ये फिर 141 के नीचे निकल जाए। तो अभी हमारे जो व्यू रखना चाहिए वो ये रखना चाहिए कि जो गोल्ड और सिल्वर हैं वो फिलहाल बुलिश ही हैं, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें आपका बिटकॉइन, तो बिटकॉइन इंपॉर्टेंट लेवल्स पे काफ़ी कुछ इसने दिखाया है, लेकिन अभी देखो ये जो हाई है यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ देखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमको कोई थोड़ा सा ब्रेकआउट जैसा दिखता है और फिर रेड कैंडल बनने शुरू होते हैं तो भी ये हो सकता है कि दोबारा से नीचे चला जाए। यहाँ पे देखो एक बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी है, ठीक है। अगर हम देखें आपका जो ये बिटकॉइन है, इसमें सिमिलैरिटी ये है ना कि जिस तरीके का इसका पिछला कंसोलिडेशन था, ठीक है, आप देख रहे हो ना, ये कंसोलिडेशन था, ये पिछला कंसोलिडेशन था, ठीक है, एकदम सेम कंसोलिडेशन ये इस बार भी दे रहा है। तो यहाँ पे देखो गिरावट थी और उसके बाद यहाँ पे इसने पूरा टाइम लिया, राइट। और ये आप देखोगे ना, ये ग्रीन कैंडल है एक लेफ्ट में, इसी ग्रीन कैंडल के ऊपर आके ये हमको ब्रेकआउट देता है, ठीक है, इसी ग्रीन कैंडल के आके ऊपर हमको ये ब्रेकआउट देता है और उसके बाद फिर हम लोगों को सडन फॉल देता है। तो यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न यहाँ पे देखो अभी दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर हमें एक ब्रेकआउट दिखाई दे सकता है और उसके बाद हो सकता है ये पैटर्न जो है ये फॉलो थ्रू करे। तो मतलब ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल लेवल्स है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल लेवल्स है। तो यहाँ पे बिटकॉइन में थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। तो अभी जो ट्रेंड्स है मार्केट्स के, आप देख रहे हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो क्लियरली क्लोज्ड है, ठीक है। तो जो रियल जो जिस टाइम पे युद्ध चल रहा था तब तो जहाज़ जो थे आ जा रहे थे, लेकिन अभी क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कम्प्लीटली क्लोज है और वहाँ पे अभी कुछ डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और इसका ही फ़ायदा उठा के, क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा क्वाइट है, ठीक है, इसका ही फ़ायदा उठा के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने दोस्तों शुरू हो जाएंगे। जैसे आप देखोगे ना, हमारे गैस के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए। साथ में आप देखोगे कि अभी जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ तो जो सिलेंडर है उसका प्राइस बढ़ गया, ठीक। अब धीरे धीरे करके आप देखोगे पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अब आप लोगों को इस चीज़ का असर दिखाई देना शुरू करेगा, क्योंकि हमारा जो देश है वो इलेक्शंस का देश है, पूरे टाइम इलेक्शंस चलते रहते हैं। तो इलेक्शंस को ध्यान में रख के ये लोग अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं, इन्हें पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। तो इलेक्शंस जिस हिसाब से चलेंगे, जिस हिसाब से इलेक्शंस होंगे, उसके हिसाब से जैसे ही इलेक्शन बंद होंगे अपना ये रंग दिखाना शुरू कर देंगे। आप सभी को ये चीज़ भली भांति पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट वॉट के चक्कर में तुरंत पड़ जाओ, क्योंकि ये रिस्की लेवल्स हो सकते हैं। अभी यहाँ पे सब कुछ बुलिश ही है, डिमांड सप्लाई का सीधा सीधा खेल है, वो कैचअप दोस्तों करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। रही बात निफ्टी की, निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड अभी आप देखोगे हम लोग डाउन ट्रेंड के अंदर ही हैं और यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निफ्टी क्या करता है। अभी भी हमारे साथ ये जो निचला लो है वो ओपन है, ठीक है, और ये जो कंसोलिडेशन है ऑब्वियसली दिस इज अ फर्स्ट पुल बैक, ठीक है, ये पहला पुल बैक है, ठीक है, फर्स्ट पुल बैक टू द मूविंग एवरेजेस। तो नॉर्मली क्या होता है, करेक्शन मोड में 3 पुल बैक मार्केट देता है, देन दिस इज अ फर्स्ट लेग एंड दिस इज अ फर्स्ट पुल बैक, ठीक है। तो फर्स्ट पुल बैक जब आता है उसके बाद हम लोगों को कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ दिखाई देता है 90% ऑफ द टाइम। तो जैसे आप देखोगे ना, ये फर्स्ट लेग था पुल बैक एंड देन कंटिन्यूएशन सेकंड पुल बैक एंड देन द थर्ड पुल बैक एंड देन इट बाउंस्ड बैक। तो दिस इज द फर्स्ट पुल बैक और उसके बाद जब ये लो कट जाएगा उसके नीचे से दूसरा आएगा और उसके बाद तीसरा, चौथा, इस तरीके से पुल बैक चलते हैं। तो यहाँ पे अभी हम फर्स्ट पुल बैक पे हैं, जिसका ध्यान रखना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जो कि है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अभी निचले स्तर जो हैं वो अभी ओपन है। अभी देखने वाली बात होगी कि ये पुल बैक कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम यही होता है, ठीक है। और जब ये फॉलो थ्रू करेगा तो मैक्सिमम निचले स्तर पे लोअर टाइम फ्रेम जो इसके लोज होते हैं उस लोज तक ये जाता हुआ हमको दिखाई देता है। तो वो देखने वाली बात होगी कि ये कहाँ तक जाता हुआ अभी हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मार्केट में प्ले आउट होने वाली हैं, तो उसका खास तौर से ध्यान रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।